क्या नाम है सर? स्वामी आर्यवेश मेरा नाम है। आर्य समाज की जो सर्वोच्च बॉडी है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा में उसके अध्यक्ष के नाते अपने और जो सन्यासी हमारे स्वामी यजमुनि जी महाराज हैं, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी आदित्यवेश जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, ये सब आर्य समाज के सन्यासी हैं और आर्य समाज इस आंदोलन के साथ पूरी तरह से पुरजोर ताकत के साथ लगा हुआ है। आर्य समाज ये मानता है कि जिस देश का किसान किन्हीं कानूनों से नाराज हो उस देश की सरकार को किसानों के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि स्वामी दयानंद ने किसानों को राजाओं का भी राजा कहा है और आज वो राजाओं का राजा किसान परेशान है। 9 महीने से अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है, किंतु ये सरकार कितनी निर्लज्ज है, कितनी निरंकुश है कि वो सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। इस नाते से आज ये जो पंचायत हो रही है ये इतिहास की सबसे बड़ी महापंचायत है और इस पंचायत से क्या उम्मीदें हैं आप लोग? इस पंचायत से एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाएगा कि पूरे देश के बारे में सरकार या और जो लोग कह रहे हैं कि ये तो थोड़े इलाके के लोग हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज पूरे देश का किसान इस पंचायत में आ रहा है और एक मैसेज ये पंचायत देगी कि सारे देश का किसान इन 3 काले कानूनों से नाराज है और सरकार को बहुत जल्दी समय रहते इन तीनों कानूनों को वापस लेकर किसानों को बुलाना चाहिए बातचीत के लिए और नए कानून बनाने चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस महापंचायत से कुछ फर्क पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जन आधार जब किसान आंदोलन का दिखाई देगा तो सरकार को उसकी जो एजेंसीज हैं CID के उनसे मालूम पड़ जाएगा कि अब तुम्हारी जो राजनीतिक ज़मीन है वो खिसक रही है। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर चुनाव आ रहे हैं और उस चुनाव को देखते हुए उस चुनाव के मुहाने के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ये रैली हो रही है, ये पंचायत हो रही है। ये पंचायत एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ देगी इस आंदोलन में और सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं झुकेगी ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और ये महापंचायतें देश के और भागों में भी होंगी। इससे पहले भी पंचायतें हुई हैं, तो उस पंचायतों में और इस पंचायत में कितना फर्क पड़ा? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस महापंचायत में केवल किसान नहीं, देश के बहुत सारे संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। मजदूरों के संगठन हो रहे हैं और दूसरे सामाजिक संगठन हो रहे हैं। आर्य समाज जैसे संगठन जो कभी इन मुद्दों को लेते हैं, तो इस तरह से ये महापंचायत और पंचायतों से अलग हट करके है। और कितने लोग आ रहे हैं किसानों को सम्मान करने? आर्य समाज के हजारों लोग इसमें आए हुए हैं। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, दिल्ली से बहुत सारी बसों में और ग्रुप बना करके आर्य समाज के लोग इसमें आए हैं। सारे के सारे बॉर्डरों पर आर्य समाज के कैंप लगे हुए हैं जो आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि ये आंदोलन एक दिन निश्चित रूप से सफल होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। ये किसान की ताकत के सामने कोई दुनिया की ताकत नहीं ठहर सकती। ये जन आंदोलन है। लेकिन सर एक सवाल है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि किसान नकली है, तो आप कैसे देखते हैं? आज इस पंचायत को सरकार बहुत बारीकी से देख ले, ये किसान नकली हैं या असली हैं। ये गांव-गांव से सादा वेशभूषा और जिस तरीके से यहाँ पर ढाबे खोले, यहाँ पर लंगर चलाए जा रहे हैं, ये नकली किसान नहीं कर सकते। ये ओरिजिनल असली किसान जो ज़मीन से जुड़े किसान हैं, ये वो सारे के सारे वो किसान हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति हर गांव में, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी मजहब का है, सब लोग आज इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।